गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नसीब प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल व्यू क्या होंगे। 13 और मंडे और ट्यूसडे को एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या होंगे, एस्ट्रो टाइम क्या होगा और इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे मंडे के निफ्टी और बैंक निफ्टी के। क्या कोई झटका लग सकता है, किस टाइप का, ये हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आप एस्ट्रो टाइम देख सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से वर्टिकल फॉल अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से आप और ये हमारा एस्ट्रो टाइम था इम्पोर्टेंट, इससे भी देखिए कितना, और यहाँ से भी आप और जहाँ तक लेवल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखेंगे बिल्कुल जो है ना फिर हमारे डॉट टू डॉट लेवल, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाई कितना है 17,876 है और मैंने साफ साफ बोला था, आप वीडियो सुन लेना, कि अगर मार्केट अगर अप जाती है और 17,860 को ब्रेक करती है तो सेल कर देना। अगर यहाँ आपका रिस्क कितना था, ओनली 10 या 15 पॉइंट का, अगर यहाँ सेल करते पुट लेते तो लो कितना किया, अगर आप देख सकते हैं 815, यहाँ से भी सेल हुआ और ये हमारा लेवल था कौन सा 17,814 और लो कितना किया, यहां लो देखेंगे तो परफेक्ट डॉट टू डॉट 815 सिंगल पॉइंट डॉट टू डॉट मैजिक लेवल। फिर एटीएम कार्ड आपके हाथ में और यहां से भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला 865, फिर हाई गई। हालांकि इतनी रेंज बाउंड में बहुत से जो एक्सपर्ट हैं या बहुत से मैं क्या बोलूं जो झोला छाप हैं वो कहते हैं कि ऐसी मार्केट में कोई कॉल पुट में काम नहीं कर सकता, और हमने फिर भी प्रॉफिट करके दिखाया, कॉल में भी पुट में भी। इसको कहते हैं यूनिक टेक्निक। अब अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का हमारा बिल्कुल साफ साफ कहना था। हालांकि अब तो बहुत से लोग कहने लग गए हैं, उसके बाद तो जब बार बार वो रेट आ जाता है तो फिर सबकी नजर में आ जाता है। असली नॉलेज वो है जो पहले बोले, एडवांस में बोली। और मैंने देखिए हाई कितना है, हमारा लेवल का कमाल देखिए, हमारा लेवल था 41,636 से 670, वीडियो सुन ले रहा 678 गया, यहां से डाउन है। और लो का हमारा था 430, 41,430 से 409 और लो कितना किया 424। यानी बैंक निफ्टी का भी लो भी डॉट टू डॉट, हाई भी डॉट टू डॉट, और उसी दायरे में घूमती रही और फिर भी ऐसी दायरे में हमने कॉल या पुट में पैसा बनाया। इसी को जो है ना यूनिक टेक्निक कहते हैं। अब मैं लेवल के ऊपर आता हूँ, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए। देखिए अभी मार्केट के अंदर आप देख ही रहे होंगे बहुत टाइट रेंज में चल रही है, और इसका जो है ना सीधा अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी जो बड़े फंड हैं, जो अचनाई हैं, वो इतने वॉल्यूम के साथ काम नहीं करें। आप अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में 2 दिन से वॉल्यूम कम है, और कल तो डोजी भी बन गई है, तो डोजी का तो आपको सबको पता ही है कि क्या करना है। और अगर बैंक निफ्टी की देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर तो 5 दिन से आप एक टाइट रेंज में, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि बकरे की माँ कब तक खैर मचाएगी, कब तक यहां रेंज बाउंड में रहेगी। किसी साइड में 500 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट देनी पड़ेगी, और इसके लिए रेडी रहिए। मैं थोड़ा सा लेवल बताने से पहले एस्ट्रोलॉजी व्यू भी बोलूंगा, एस्ट्रो टाइम भी बोलूंगा, और मैं एक बात आपको बोल देता हूं। अब इस तरह की जब रेंज बन जाती है ना, तो क्या होता है, जैसे कि मैं अगर इसकी निफ्टी की बात करूं तो यहां क्या करते हैं, ये 1 घंटे टाइम फ्रेम है, तो यहां आती है तो सेल कर देते हैं, यहां आते बाय कर लेते हैं। लोग जो है ना ट्रेडर सोचते हैं तो ठीक है सेल कर दो, बाय कर लो, या बाय की ज्यादा जो है ना पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जिस दिन यानी मंडे को अगर ये रेंज ब्रेक कर दी, जो बार बार बाय दे रहे हैं, तो आप संभल नहीं पाएंगे, जो बार बार बाय कर रहे हैं, और वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अपने इमोशन पे कंट्रोल करके मंडे को सावधानी से काम करना, नजर बना के रखना, आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ब्रेक डाउन होते ही आप जो है ना पुट ले लेना, वेट मत करना कि आप जो है ना ये भाव वापिस आ जाएगा। रोज जो सपोर्ट दे रहा है, और इसी बात की रोज जो लालच में आ जाते हैं लोग, उस लालच के ऊपर एक करारा प्रहार हो सकता है। मैं आपको ये क्लियर बोल देता हूं कि संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अभी जो रेंज में जो है ना कुछ लोग कमा रहे हैं ना,
लो पे बाय ज्यादातर और हाई पे सेल, मतलब इस पे चैनल पे सेल और बाय बाय सेल, उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा और एक बड़ा झटका लग सकता है। ये मैंने टाइटल में भी डाला है, लेकिन झटका ये नहीं कि कोई डाउन साइड का है झटका, झटका तो झटका ही होता है ना। जो रेंज है अगर अपसाइड में उसने क्रॉस कर दिया तो बड़ा झटका लग सकता है। तो बाकी देखिए क्लोजिंग जो भी है, एक कंट्रोवर्सी सी बन रही है कुछ मेरे जो है ना, जो मेरी अपनी टेक्निकल यूनिक टेक्निक है उसके अनुसार कुछ में तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ब्रेकआउट कर देगी, कुछ ऐसी इंडिकेशन है अबाउ साइड में। लेकिन इसकी अगर मैं रेशो निकाल, लेकिन मैं एक बात आपको पहले बोल दूं, प्लीज आप इसको माइंड में फिट मत करना वरना बहुत बुरी तरह मात खा जाएंगे। मैं फिर बोलता हूं, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैंने कोई बोल दिया अप या डाउन, फिर वो जो है ना माइंड उसी तरह सेट हो जाता है, वो माइंड सेट मत करना। लेकिन मुझे क्या लगता है संभावना कि 70% ब्रेक डाउन की लगती है और 30% ब्रेक अप की लगती है। लेकिन एक संभावना इसमें और भी हो सकती है कि पहले मार्केट हो सकता है चकमा देने के लिए यहां चली जाए और यहां ये कितना है 17,917 से, और या फिर हो सकता है इसको जो है ना टच करे 17,947 से 75। एक बात तो मैं आपको बोल देता हूं, यह तो क्लियर है, अगर कल यहां जाता है तो सेलिंग तो आने की संभावना है, लेकिन प्राइस एक्शन या कोई जो है ना डोजी या कोई रेड कैंडल हैमर बनने दीजिए, फिर आप ट्रेड करेंगे तो जो है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। दूसरा आसान तरीका क्या होगा, मान लो कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, मार्केट अपसाइड में चली जाती है, ब्रेक करती है अबाव में और 18,000 को मान लो क्रॉस कर, इसमें साइकोलॉजी भी है, क्योंकि क्या होगा कि 18,000 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाते ही लोग बाई में आ जाएंगे और वहां ट्रैप करने की कोशिश। 18,000 क्रॉस कर जाए जहां मर्जी जाने दें, वापिस 79,943 को ब्रेक कर दे तो आप सेल कर देना। स्टॉप लॉस आपका जो है ना 990 का हो जाएगा, यानी 50 पॉइंट का या 45 पॉइंट का। तो ये कल अगर नजर बना के रखेंगे ना तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हम जो है ना ये हमारे जो है ना कुछ लेवल आते हैं, मैं बाकी लेवल के ऊपर बात कर लेता हूं और बैंक निफ्टी की भी बता देता हूं। मैं बैंक निफ्टी का ये एक 41,636 है हमारा, पहले भी जो मैंने बोला था। देखिए अब क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी 41,680 या 700, एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 700 के अबाउ सस्टेन हो जाए या क्रॉस करे या क्लोज हो जाए तो आप कॉल बाय कर लेना, वहां एक आपको जो है ना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अच्छी जो है ना तभी रहेगा अगर 840 के ऊपर 41,840 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तब आपको बेनिफिट ज्यादा मिलने की संभावना है। और अगर अब जाके वापिस, मैं फिर बोल देता हूं, अब जाके वापिस 41,600 या 550 के नीचे सस्टेन हो जाए या क्लोज हो जाए तो पुट ले लेना। ये अब अगर जाता है या गैप अप खुलता है ये उस सिचुएशन में, और अगर फ्लैट खुल के 41,400 के नीचे सस्टेन करे, 41,400 के नीचे सस्टेन करे तो पुट लेना। बाकी मैं लेवल बोलूंगा, मैं लेवल बोल देता हूं आपको पहले निफ्टी के, और फिर एस्ट्रोलॉजी भी बोलूंगा कि क्या योग बन रहे हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी है। अबाउ में 17,000, हाँ अबाउ में 17,868 या 880 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट कहां तक जा सकता है, 17,917 से 927, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और दूसरा डायरेक्ट 17,976 से 990, लेकिन 990 लेकिन 17,947 भी इंपॉर्टेंट, ये नजदीक नजदीक हालांकि, तो यहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला अब जाके वापस 17,943 या 40 को ब्रेक करे, सस्टेन करे तो आप फुट ले लेना। और अगर आपको मौका मिले फ्लैट खुले और 880 के ऊपर चलने लगे, 17,880 के ऊपर, तो कॉल ले लेना, आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर कहां तक जा सकता है, 18,019 से 18,039। मैं बिलो की बोल देता हूं 17,818 या 807 के नीचे सस्टेन करे
तो 17,781 से 772 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करे या क्लोज हो तो पुट ले लेना, आपको जो है ना अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बियर अप्रेंड मोर डाउन साइड। फिर 17,723 से 709 और 17,617 से 653 यहां तक आने की संभावना हो सकती है। इसके नीचे भी क्लोज हो गया तो फिर मार्केट गई कम से। फिर मैं आपको जो है ना अगला लेवल बताऊंगा, यानी कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मार्केट कहां आ सकती है मैं टाइटल में डालूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आ ही जाएगी। वो कंडीशन होगा कि ऐसा कौन सा लेवल होगा जिससे मैं कल ही इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर वो कल नहीं आता है तो मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। तो बैंक निफ्टी में भी आपने देख लिया होगा, देखिए ये एक जंक्शन, अच्छा जंक्शन है। अगर इस लेवल की, ये एक्चुअल लेवल तो हमारी यूनिक टेक्निक से ही आते हैं, मैं एक जो है ना रफली आइडिया बता देता हूं। 41,708 41,708 के अबाउ अगर सस्टेन करे या क्लोज हो तो आप कॉल ले लें। आपको जो है ना कम से कम यहाँ कितना मिल सकता है, 41,880 से 940 का तो आपको उसी समय मिल जाएगा जहां, और हो सकता है कि 42,150 या 42,250 से 300 भी आ जाए। लेकिन अगर कंटिन्यू इसको ब्रेकआउट करके क्लोज हो गई तो फिर अगला रेजिस्टेंस जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपको पता ही है 42,270 से 42,330 से ज्यादा 42,485। लेकिन मुझे दो एस्ट्रो टाइम बोलूंगा कि अब जाके लेवल ब्रेक करे तो कौन सा एस्ट्रो टाइम है जहां पे सेल कर सकते हो। मैंने आपको कहा ना कुछ ऐसी जो है ना हमारी टेक्निक से इंडिकेशन ऐसे आ रहे कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, लेकिन 70% हमारे कुछ यूनिक टेक्निक से ऐसे इंडिकेशन जो डाउन जा सकता है। इसलिए अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, कंट्रावर्सी है, इसलिए लेवल की वेट करेंगे हम। मैं अब आगे बोल देता हूं 41,636 या 670 680 के अबाउ सस्टेन करे तो 41,870 से 41,940 तक जाने की क्षमता रखता है। और फिर 42,080 से 42,133 और फिर 42,270 से 236 से 100% एक बार मुझे ऐसा लगता है यहाँ एक बार कुछ न कुछ जरूर सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कितनी आएगी वो मार्केट टाइम पता चलेगा, पुट लेंगे तो जरूर बेनिफिट होगा। और लास्ट होप है 42,485 या 550 है, बस ये अभी तो लास्ट होप है कल के लिए, बाकी तो जो है ना वेट करेंगे हम लेवल की। बिलो की बोल देता हूं, अगर यहां कहीं रेंज बाउंड खुल जाए और वापिस 41,409 के नीचे सस्टेन हो जाए और 10-20 पॉइंट ले सकते हो, 41,400 के नीचे सस्टेन या क्लोज हो जाए तो डायरेक्ट आपको 100 या 150 पॉइंट तो उसी समय मिल जाएंगे। वो कौन सा, 41,303 से 41,250। ये मैंने पहले भी बोला था, अगर 41,247 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बी रेफरेंस मोर डाउन साइड, फिर वेट मत करना, पुट ले लेना। आपका स्टॉप लॉस है 41,425 का होगा। ये जरूर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा 150-200 पॉइंट का है, लेकिन इससे पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है। छोटा अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो भाई 335 का लगा लेना, लेकिन स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस है, मस्ट है, बगैर स्टॉप लॉस काम मत करो। और फिर 41,065 पे और फिर 40,940 और 40,830 से 770। देखिए अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाता है जो है ना तो ये 40,830 से 750 या 650 आने की संभावना हो सकती है। मैं एस्ट्रो टाइम बता देता हूं, पहले एस्ट्रोलॉजी में बोल देता हूं। देखिए मंडे को शनि और सूर्य की कुंभ राशि में युति बन रही है, जिसको बहुत अच्छा योग तो हम नहीं कह सकते, और सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो मैं एक एस्ट्रो टाइम बोलूंगा, वो एक लेवल देख लेना कि कहां जो है ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या ब्रेकडाउन या ब्रेकअप का, उस समय आप काम करेंगे तो अच्छा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या कहते हैं, अच्छा 15 को मैं फिर कल ही बोलूंगा कि 15 को हमारे एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या कहते हैं, जहां योग बन रहा है, लेकिन वो 15 को शाम को बन रहा है तो वो 16 को काम आ सकता है या 15 को दोपहर के बाद आ सकता है। वो चलो मैं अभी इसके बारे में बाद में जो है ना बोलूंगा। तो हम अगर एस्ट्रोलॉजी व्यू की बात करें तो मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन एक
जो है ना किसी साइड में झटका लगने की संभावना है, वो इसका कारण शनि और सूर्य की युति है। तो ये झटका जो है ना हो सकता है कि अप साइड में आ जाए, अप साइड में भी आ सकता है, डाउन साइड में आ जाए। तो मैं एक बात बोल देता हूं कि 9:55 एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम है, ये याद रखना, और दूसरा 1:05 PM, ये इंपॉर्टेंट टाइम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट मंडे को अप रहती है और हमारे एस्ट्रो टाइम के आसपास कोई रेजिस्टेंस आता है या रेजिस्टेंस जाके हमारे को लेवल को ब्रेक करती है, तो आप पुट ले लेना। यानी दोपहर यानी 11:30 का एस्ट्रो टाइम 1:05 पे है, एक अप कंटिन्यू अप रहती है, तो यहां सेलिंग आ सकती है। तो अब इसे को आप कैसे लेंगे कि एस्ट्रो टाइम ये क्या बोला आपने, क्योंकि है इस तरह का, क्योंकि दोनों साइड में जो युति बन रही है वो किसी साइड में भी सूर्य की चमक लगती है या शनि की नजर लगती है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कौन भारी पड़ेगा ये तो पता चलेगा ना। इसलिए सावधानी, में बार बार इसे बोल रहा हूं कि कोई जो है ना डेली की तरह ये मत करना कि बाय सेल कर लिया, बहुत सावधानी बरतना, बहुत बड़ा आपको झटका लग सकता है किसी साइड में भी। इसलिए लेवल क्रॉस हो तो बाय कर लेना, लेवल ब्रेक हो तो सेल कर देना। और अगर अगले दिन की बात करूं, और मैं एक बात और बोल देता हूं, अगर मंडे को मार्केट डाउन रहती है तो ट्यूसडे को भी डाउन रहने की पूरी संभावना है। अगर कोई हमारे अच्छे रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करती है, जैसे कौन सा 17,927 या 17,947 या 17,972 जो बजट डे का हाई है, अगर इनको क्रॉस नहीं करती है और वापिस नीचे बंद होती है 900 के भी ऊपर जाके 900 के भी नीचे बंद होगी, तो भी हम पुट लेने की कोशिश करेंगे। तो 14 को हमें ये कह सकता हूं एस्ट्रोलॉजी व्यू सेल ऑन राइज का ही बनता है, मंगलवार का। बाकी लेवल पे काम करें। मैं फिर बोल देता हूं एस्ट्रोलॉजी व्यू एस्ट्रो टाइम 100% सच नहीं हो सकते, ये हमारा हेल्पिंग टूल है। हमें जो है ना अगर मंदी लगती है तो किसी अच्छे रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, तेजी लगती है तो किसी अच्छे सपोर्ट पे बाय करेंगे। मैं एस्ट्रो टाइम बहुत देता हूं और ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम है, सारे नजर बनाए रखना। 9:55 AM, इसमें 5 मिनट 5 मिनट प्लस माइनस मान के चलना इसमें, और फिर 11:25 PM, 1:05 PM, 1:48 से 2:16 PM, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लेवल के ऊपर पूरी तरह नजर गड़ाए रखेंगे और कल अच्छा बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे। मैं अपना जो है ना डिस्क्लेमर दे देता हूं, उससे पहले देखिए कि जो आपको मैंने बताया लगभग वही होता है, फिर भी बहुत अच्छी जो है ना व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या जो है ना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इतने 100% वाले भी बोलते हैं हमारे लेवल से मार्केट काम करती ही करती है, काफी लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको जो है ना स्टॉक भी चाहिए, मैं आज स्टॉक बोलने वाला था लेकिन आपके कोई खास व्यू नहीं आए, और जब तक आज तक मैंने जितने स्टॉक बोले 100% हुए। आप उठा के देख लो, रिलायंस का देख लो कितना मजा आया होगा, HDFC बैंक का देख लो, और भी जब तक बोले। तो बस मैं यही कहना चाहता कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है, नॉलेज है, डिसिप्लिन है, स्टॉप लॉस यूज करना जानते हैं। मार्केट में पैसा कमाना उससे भी ज़्यादा आसान है, पैसा उससे भी ज़्यादा गंवाना आसान है। आधी अधूरी नॉलेज, छोला छाप नॉलेज है, डिसिप्लिन नहीं है। और जैसे कि कल मंडे के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मंडे के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कहीं भी मान लो यहाँ जो रेंज बनी हुई है, अगर रेंज में खुल के और यहाँ कहीं टच करके इसको ब्रेक करे तो आप पुट ले लेना, आपको डेफिनेट 100% प्रॉफिट होगा। मैं अपना डिस्क्लेमर, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो खुद कोशिश कीजिए, पैसा मिलेगा। मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9582521615, और बेंगलोर में जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं क्लासरूम 1 दिन की होगी, कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। डेट अनाउंस हो जाएगी, अभी नहीं हुई है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रजिस्टर्ड यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज है, मेरे अपने व्यूज हैं। मेरे व्यूज को सामने रखकर, और ये केवल एजुकेशनल पर्पज है, मेरे व्यूज को सामने रखकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा, और कल चोर का झटका धीरे से लगेगा और उस झटके से जिसको जो बच जाएगा वो जो है ना बम्पर प्रॉफिट होगा।